हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एबी क्लासेस। और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में चैप्टर हम लोग मेटलर्जी पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोग को मेटलर्जी के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो भी होते हैं वो सारे मैंने आपको समझाए थे। और इधर बीच काफ़ी दिन से क्लास नहीं चल पाई थी। आई थिंक आज 10-11 दिन हो गया है कि आपकी क्लासेस नहीं चली हैं, तो आपका कोर्स थोड़ा सा पीछे हो गया। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगी। लाइव क्लासेस का सेशन जब भी रहेगा तो वो आपको अनाउंस किया जाएगा। और अभी फ़िलहाल जैसे जैसे क्लासेस बनती जाएंगी आपको प्रोवाइड करती जाएंगी। पीडीएफ भी आपको लिंक के साथ शेयर किया जाएगा। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा आपको आपका पीडीएफ, आपके सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाया करेगा। नेक्स्ट चीज़ जो ये है कि आप लोग से ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस पूरा देखा करिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछा करिए, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे आप लोग को बहुत हेल्प होगी। अपने फ्रेंड्स को भी कहा करिए कि वो लोग भी इससे पढ़ें, उनको भी इन सब चीज़ों के लिए शेयर करिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कॉपर के जो जो ओर होते हैं वो मैंने बताया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉपर पायराइट, और उसका जो भी ओर है ओर प्लस उनके केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी ओर दिया है जिसमें कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लास, ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो केमिकल फार्मूला है वो भी आपको याद रखना चाहिए। आइए इसके अलग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो यूएसए, मैक्सिको एंड रशिया और चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से ये आपके लिए ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन हो गया कि कॉपर कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यूएसए, मैक्सिको, रशिया एंड चाइना, ठीक है। इसके बाद आउट ऑफ ऑल दीज कॉपर पायराइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ द कॉपर, मतलब कॉपर पायराइट में ये सबसे इसका अच्छा ओर है कॉपर का। वो भी इसलिए क्योंकि इसमें कॉपर की जो मात्रा रहती है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। और ये इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जो जो डिस्ट्रिक्ट है, धारवाड़ हो गया, सिंहभूम हो गया, मतीगरा हो गया, ठीक है। एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब इसका एक्सट्रैक्शन मतलब इसको कैसे पाया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो फॉर्म ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर, ठीक है। ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर से पाया जाता है। होता क्या है कि द ओर इज क्रस्ट कंसंट्रेट बाय ग्रेविटी प्रोसेस एंड रोस्ट, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट डिकम्पोज फ्रॉम द ऑक्साइड, देन द impurities either volatile और गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेलाकाइट का पूरा यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, कैसे कैसे वो ऑक्सीडाइज करके कैसे कैसे प्रोसेस होती है, यहाँ पे बकायदा पूरा दिया हुआ है। तो इसमें आपको ज़रूरी, जैसे कॉपर पायराइट मैंने बताया, कॉपर पायराइट उसका प्राइमरी है या सबसे बड़ा सोर्स कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है कॉपर की। तो उससे कैसे पाया जाता है, ठीक है। चीफ और लिखा भी है। तो उससे कैसे पाया जाता है, तो कुछ प्रोसेस हैं, उनके स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स देखिए, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो नेचुरली जो इनका कंसंट्रेशन होता है पहले वो देखा जाता है, देन रोस्ट किया जाता है, ठीक है। अब रोस्ट करने के लिए क्या है, एयर की प्रेजेंस में पहली बात स्ट्रांगली इन अ करंट ऑफ एयर ऑन द हार्डेस्ट ऑफ अ रिवर्बरेटरी फर्नेस, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट सर्टेन चेंज टेक प्लेस, द चेंज दैट अकर एज अ रिजल्ट अबव मेंशन ट्रीटमेंट हैव लिस्टेड, ठीक है। होता क्या है कि जो सल्फर की इम्प्योरिटी रहती है वो क्या होता है, जो सल्फर रहता है, ठीक है, वो सल्फर डाइऑक्साइड बनकर रिमूव हो जाता है। आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं वो अपने ऑक्साइड बनकर, तो जो जिस तरह से रहता है वो अपनी अपनी इम्प्योरिटीज के साथ अपना निकल जाता है। नेक्स्ट थिंग जो इसमें अगली चीज आती है, स्मेल्टिंग, ठीक है। स्मेल्टिंग मैंने पढ़ाया था, स्मेल्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्मेल्टिंग के बारे में है, देखिए फेरस ऑक्साइड कंबाइंड विद सिलिका एंड कम्स टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। अभी इसमें क्या आपके लिए जरूरी है, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, FeO, ठीक है। फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, FeO। देन इसके साथ सिलिका ऑक्साइड है, और ये दोनों मिक्स होके क्या बनाते हैं, तो आयरन सिलिकेट, जिसको कि स्लैग भी कहते हैं, FeSiO3, ठीक है। फिर क्यूप्रस ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो Cu2O, ठीक है। तो फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, पर्टिकुलर इन सब के आपको केमिकल फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे लिखी हुई है, Cu2O
कैन नॉट बी फॉर्म बिकॉज द efficiency between iron and oxygen is greater than that between copper and oxygen. ठीक है, तो जो आयरन और ऑक्सीजन के बीच की ये से कह सकते हैं आप अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, ठीक है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, किससे ज़्यादा है कि कॉपर और ऑक्सीजन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उससे ज़्यादा होता है आयरन और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, फिर इसके बाद ये सब चीज़ें तो आपके पास पहुंचेंगी ही। जो इम्पोर्टेंट है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बस इम्पोर्टेंट पढ़ाऊँ ताकि आपका फालतू टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो। ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर, भाई वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर तो यहाँ पे दिया है कि Cu2s प्लस Cu2o गिव्स 6Cu प्लस SO2। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लिस कॉपर का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ब्लिस कॉपर में 2% इम्प्योरिटीज होती है। वो इम्प्योरिटीज क्या क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया है बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो आपको पूरा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि इस प्रोसेस से पूलिंग, ये जो पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे तो इससे जो भी आपको कॉपर मिलेगा वो 100% प्योर नहीं होता, 99 पॉइंट देखिए 5% है, अभी भी 0.4% ऐसा है कि उसमें इम्प्योरिटीज हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइट मैंने पहले ही बताया है सबसे ये माना जाता है कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म अगर किसी की मिलती है तो इलेक्ट्रोलाइट से मिलती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट सेल कंसिस्ट of an anode made blister copper at cathode consisting of a thin sheet of pure copper and electrolyte containing copper sulfate, sulfuric acid and sodium chloride, copper dissolved from the anode। ठीक है, conveyed Cu plus 2 ions finally deposited on cathode। ठीक, iron, zinc and other metal which are more active than copper dissolve together with copper but they will stay solution because the iron are less readily reduced than copper iron। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिगर 1 बना भी हुआ है, फिजिकली इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी दी हुई है। प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं बट सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बस ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, किस हिसाब से, देखिए पहले ये रॉड, ये जो इधर वाली रॉड है आपके राइट साइड वाली, वो देखिए कितनी थिन है ना, इम्प्योर कॉपर एनोड है और प्योर कॉपर कैथोड है। एलॉय ऑफ कॉपर, तो आज मैंने कॉपर खत्म किया है और आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कॉपर के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बातें भी लिखी हुई हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रिकल केबल्स में होता है या इलेक्ट्रिकल के जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उनमें होता है। कॉपर शीट आर यूज मेकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, कॉपर फॉर्म अ नंबर ऑफ एलॉय लाइक ब्रास ब्रोंज। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे एलॉय आपको देखेंगे, एलॉय ऑफ कॉपर लिखा है ना, तो ये पूरी एक शीट है जो ये पूरा दिया है। ठीक है, गन मेटल, बेल मेटल, ब्रोंज, ब्रास। ठीक, और कॉपर के साथ किसको मिलाया जाता है ये भी यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक, आइए एलॉय के बारे में पढ़ते हैं। तो एलॉय के बारे में मैंने आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ाया। तो एलॉय जो होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब दो चीज़ों को प्रॉपर मिक्स किया जाता है तब वो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। यहाँ पे 2 एंड मोर देन 2 मेटल्स के बारे में बात किया जाती है, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देखिए कॉमनली है, स्टील, बहुत स्टील एंड स्टेनलेस स्टील कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ब्रास है, ये जितने भी दिए हैं नंबर 5 तक तो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उधर वो सारे के सारे इतने पोर्शन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज, क्योंकि देखिए इसमें जो स्टील और स्टेनलेस स्टील तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता नहीं है। स्टील में 99% आप देख रहे हैं कि आयरन है और ओनली 0.05% आपका क्या हो जाता है, तो कार्बन हो जाता है। ठीक है, तो और इनका यूज़ कहाँ होता है, तो यूज़ से ज़्यादा तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर ये एलॉय है तो ये किसको मिलाकर ये एलॉय बनाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम दिख रहा होगा, मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टी, जिसको आपने अपने छोटे क्लास 7th और 8th में भी पढ़ा है। तो हम लोग कल इसको पढ़ेंगे और इसके आगे का फिर मैं कोशिश करूँगी आपकी लाइव क्लास जल्दी ही ज्वाइन कराने की। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय।